और जब उधर से आए तो बन रही थी बिरयानी, तो 2 प्लेटें मार गया बिरयानी और खालू को ऊपर से नुकसान। और बास बास गांव में तीजों में अरे शादी में खाना चल गया और मुंह फाड़ फाड़ का पूरा गांव खा रहा है। और अगर किसी ने नहीं खिलाया ना, इसने अपने अब्बा का हक अदा नहीं किया, इसने तुम्हें ठुसवा देता ना, ठुरवा देता तो हक अदा होता। गरीबों का हक, गरीबों का। लाखों रुपए बेचारे, तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में आजकल कितने महंगा इलाज है, लाखों रुपए उसमें खर्च लग गए। 5 इनसे ले लिए, 10 इनसे बेचारा 40-50 हजार रुपए कर्ज में आ गया। अब्बा इंतकाल कर गए, अब क्या करेगा वो? तीज अगर गांव में नहीं कर रहा तो उसकी बेइज्जती। गांव में अगर 2, 4, 10, 20 पतीले उर्दों के नहीं पका रहा तो बेइज्जती। तो कभी बीबी का माल रख के ला रहा है, कभी सूद पे पैसे ला रहा है, बनिए से रुपये पैसे उठा के ला रहा है। नोट कर लेना और डाल देना, जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं। अगर जो सूद पे पैसे ला करके, माल रख करके और उधार ला करके, किसी का गला घोट करके अगर रुपये पैसों से तीजा कर रहा है, 10 लाख रुपए या लाखों रात या पूरे गांव को खिला रहा, कान खोल के सुन ले, तेरे पास अगर नहीं है तो 1 गिलास पानी अपने नल से भर ले, वहां पे रख के 11 मर्तबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के अपने बाप की रूह को बख्श दे सूद के, और वो रुपयों से, लाखों रुपए से ये 1 गिलास पानी का तीजा तेरा ज्यादा काम। समझ में बात क्या ना? मैं भी चाहता था यार, ये आते थे तो कभी नात शरीफ पढ़वा दिया करता था कि चलो पढ़ दो, मगर इनकी आदत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती ये जा रही है। लोग समझते हैं इनको कि ये मौलाना मुफ्ती बात है, फिर जब जाते ना खत्म होते तो घर वालों से लड़ते कि मुझे नजराना दो, मुझे इतना दो, मैं वहां से आया हूं, मैं वहां से आया। इस तरीके तो लोग समझते हैं मौलाना है, मौलाना लड़ रहा है, जबकि मौलाना का ये काम नहीं। तो अब इनको बुलाया नहीं है, दावत नहीं है इनकी, मगर आके चले आएंगे। अरे भाई मेहमान है, जो अगर घर वाले दे दें इज्जत से ले लो। अब उसको 4 आदमियों बेइज्जत करने का क्या तरीका है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, टेम्पू करके आया हूँ, मैं यूं करके आया हूँ, मैं तू करके आया हूँ। रात की बात मुझे बहुत बुरी लगी इनकी, दिल में तकलीफ। उस बंदे ने रात उसमें था, मैं निरौली में, वहां तकरीर, इतना बड़ा मजमा यार, उस अकेले बंदे के घर बेटा पैदा हुआ, एक बंदे ने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया, सारी चीजें कराई। मैंने अपनी तकरीर के बाद खुद ऐलान करके नात शरीफ पढ़वा दी। मैंने कहा चलो बेचारे का काम हो जाएगा थोड़ा बहुत, समझे। 400 रुपए के आसपास करीब तकरीबन आ गए इनाम में, मैंने खुद इनाम दिया। मैंने कहा चलो ये सब होगा। अब 200 रुपए उन्होंने, कारी साहब ने, तो पुलिस वाले भी इकट्ठे हैं, गैर लोग भी, और सब कि मुझे नंगा समझ लिया, मुझे भूखा समझ लिया, मुझे ऐसा समझ लिया, तुम इतने नंगे भिखारी भूखे हो, 500 रुपए नहीं हो रहे, 1000 रुपए दो। दूसरे लोग सुनते हैं या और सुनते तो उसकी बेइज्जती है घर वाले की। खुद बताओ, तुम्हारे यहाँ 10 आदमियों की दावत है, 20 आदमी चले जाएं तो क्या होगा? बेइज्जती है ना। एक तो तुम्हें बुलाया नहीं है, तुम्हें दावत नहीं, तो तुम आए क्यों? और अगर आ गए तो जैसे ये सब सुन रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, वैसे तुम सुने, जो तुम्हारे नसीब का मिल जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह और चले जाओ। मगर ये थोड़ी है। इस वजह से मैं इनके सामने ये बात बोल रहा हूँ, गलत बात है, इससे सारे उलमा बदनाम होते हैं, इससे बेइज्जती होती। हम तुम्हारा ऐलान कर रहे हैं और तुम ये हरकतें कर रहे हो, गलत है ये बात। बोलो सही है क्या? अब लोग तो ये समझते कि जुब्बा पहने, टोपी पहने कि तो मौलाना होंगे, कोई मौलाना होंगे। अब तुम्हें क्या पता कि हर जुब्बा टोपी वाला मौलाना नहीं होता। दीन और इस्लाम का मजाक मत बनाना अल्लाह और रसूल के वास्ते। समझ में आ रही है बात? इसलिए बेटा मैं तुम्हें ये नसीहत कर रहा हूं, समझ रहे बात मेरी? हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें और हमें सबको हिदायत नसीब फरमाए। तो बात कहां चल रही थी? चलो वहीं पे आओ भाई। पहले हमें खुद अमल करना पड़ेगा, हम सही होंगे, बाद में तुम्हें कुछ कह सकते हैं। बोलो तभी तो होगा ना। अरे बोलो हाँ या ना। अल्हम्दुलिल्लाह।
अब इतने इतने बड़े आलिम सारे लोग सैयद लोग सब आगे बैठो, तुम कूद के एकदम आगे जाके बैठ जाओ। उन आलिमों के सामने बड़े बड़े लोग बोलते नहीं है सारे लोग, और तुम इतनी बदतमीजी से बोलो और यूं, और तू ऐसी बातें करो, ये नंगे हैं भूखे हैं ऐसे, और इनके नाम से उनके नाम, कई जगह ऐसी बातें बहुत सारी। मगर आज मैंने इनको इस वजह से समझा दिया यहाँ पे, समझे, याद रखियो, वरना हम तुम्हें कभी स्टेज पे भी आने नहीं देनी। क्योंकि इस्लाम बड़ी मुश्किल से करबला में लोगों ने गर्दनें कटाई हैं यार, नबी के बच्चों ने तो जाकर के इस्लाम फैला, समझे। तुम इतनी सी कुर्बानी पेश नहीं कर, चलो आ रहे हो तुम, शौक है तुम्हें, ना शरीफ पढ़ रहा हो, जो मिल जाए अल्लाह और रसूल के नाम का ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अपने नसीब से ना ज्यादा लेता है ना कम लेता है, समझ में आ रही बात। हम इतने दिनों से तकरीर करते, कोई भी आज तक इतने दिनों से हजरत उलमा बैठे, कोई आज तक कोई माई का लाल बता दे कि मैंने कभी ये कहा कि या पैसे फेंको, ये कहा कि नहीं मैं इतने लूंगा इतने। कभी कभी मुझे 500 रुपए तक मिले, पूछो ये नूरुद्दीन मंजर है, जबकि 2500 रुपए की मैं कार करके गए हूँ। 500 कई जगह ऐसा हुआ मिला भी नहीं नजर आना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला। आज बात आ गई तो मैंने कह दी। कई जगह ऐसा हुआ है जब मैं पढ़ाता था बदरुल में, आज वो लड़के अशरफिया बन गए, मौलाना कमर साहब मिसवाई और मौलाना जमीर, मौलाना तैयब, ये सब पढ़ते थे, मैं पढ़ाता था। तो ढकिया की बात है, जुमे का दिन था, मैं तकरीर करने चला गया तो कपड़े बदलता आदमी, मेरा पर्स दूसरे कपड़ों में रह गया, सिर्फ 30 रुपए मेरी जेब में पड़े थे। नियत ये थी कि हुआ तो कुछ ना कुछ मिलेगा, जब तकरीर की हैसियत से बुला रहा, उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया, मैंने मांगे भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चलाया, ठाकुर द्वारे तक आया। तो घड़ी बांधते थे, हमारे रिश्ते के बहनोई थे, वो सऊदी अरब गए थे, तो वो सोना घड़ी जो चलती थी ना, सोना चांद सोनेट क्या बोलते उसको, हाँ सोनेटा, क्या वो घड़ी चलती थी ना पीले कलर की जो होती थी, और पीला ही फीता, वो बांधे हुए थे हम, हमारे रिश्ते के बहनोई थे सैयद वसीमिया। तो हमने कहा चलो, उन्होंने ला के दिए बांध, तो वो घड़ी वहां पे उस पे किराए पे रख के तो मैं मदरसे आया था। मदरसे आकर के तो फिर मैंने पैसे लेकर के भेजे, तो वो कमर लड़का आज भी शागिर्द मौजूद है, वो घड़ी लेकर के आए थे। मैंने कहा बेटा घड़ी लिया। दूसरे साल फिर उन्होंने बोला, फिर नहीं दिए, पता नहीं इम्तिहान या। तीसरे साल जब मैं गया तो 21,000 रुपए दिए इकट्ठे, 21,000 रुपए। ये भी ऐसा भी कितनी मर्तबा ये मौजूद है, साथ में रहते नूरुद्दीन, ये पूरे हिंदुस्तान में घूमते। ये शायर साहब है हसीबुर रहमान, बिहार तक, इनके यहाँ खुद गए हूँ, पूछो। ये है ये शायर साहब, ये सारे लोग जितने भी हैं सब टोटल, आज तक कोई नहीं। मैं अपने आप को वो नहीं कह रहा हूं, मगर एक बात आई तो मैं बता रहा हूं, एक बात। तो हम लोग भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी तुम लोग चाहोगे जब हमें बुलाओगे तो कोई चाहेगा कि यार हम अपने मेहमान की खातिर तवाज़ो कम करें? बोलो कोई चाहेगा क्या? पूरी करेगा। अब जिनके घर में ठहरा हुआ था बेचारे, चाय पानी बार बार पूछने आ रहे थे, समझे। मैं तो तुमको सब लोगों को जानता भी नहीं था, ये सलमान है, इन्होंने दावत दी, फिर इनके जरिए दूसरे थे, हाँ ये सब दावत हुई, मैं हाजिर हुआ। आगे पूछो, इनसे पूछ लो, अगर ये कहा हो तो मैंने कहा मैं इतने लूंगा उतने लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये तमाम कोई नहीं बता सकता। तो तुम बेटा तुम फिर ऐसे क्यों कर रहे हो, समझे। कभी रात की बात अच्छी नहीं लगी मुझे, बहुत गलत था। वो बेचारा, उसका चेहरा उतर गया। अगर वो तकलीफ हो रही मुझे, अगर वो एक हाथ में, वो तो चल पड़ा था भाई, अनपढ़ आदमी, तकलीफ उसकी बेइज्जती करोगे, तुम नंगे हो भूखे हो, मुझे 500 रुपए नहीं दे सकते, 1000 रुपए नहीं दे सकते, बेचारा वो दे रहा यार। उसके एक तो बच्चे की भी उसकी तबीयत खराब थी, तुम्हें दुआ करके आना चाहिए था, तुम उसके वो सब कर रहे हो, तो कितना बुरा लगेगा यार, खुद सोचो, लगेगा नहीं लगेगा। इस वजह से बात याद रखियो आज के बाद। इसी वजह से मुझे फोन कर पूछते आज कहाँ जाओगे, मैं नहीं बताता हूँ कहाँ जाओगे, मैंने कहा कोई मतलब नहीं कहीं भी जाऊँ। तो मुझे लगता किसी चैनल वालों के इन्होंने नंबर ले लिए, बस उनसे पता चल जाता कि कहाँ प्रोग्राम, वहां तो वही पहुंच जाते, वही पहुंच जाते। एक तो बगैर इजाजत के किसी के दस्तरखान पे जाने की इजाजत ही नहीं है, बहुत सारी बातें। इससे ना लोग और ऐसी हरकतें करते हैं, फिर वो इसमें आ जाता तो ले देखो इनके स्टेज पे ये हो रहा, ये मौलाना लोग हैं, ये अब उन्हें क्या पता कि ये मौलाना या क्या है क्या नहीं है। तुम्हें तो दाढ़ी देखेंगे, जुब्बा देखेंगे, टोपी दे, मौलाना ही समझेंगे तुम्हें सब। मगर मौलाना 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद, डंडे खाने के बाद बनता, समझे। शुरू से फाला फाला जब रटता है ना, तो काफिया शरह जामी उधर तक ले जाकर के मुल्ला हसन, समझे, मिशकात बुखारी तक, तब जाकर के मौलाना बनता। मगर आज है ऐसा, बस यूट्यूब से तकरीरें निकाली, ना कोई हदीस ना कुरान इबारत पढ़ी, कुछ भी नहीं, बस जो मन में आया बोल दिया, नाटकबाजी शुरू कर दी। आप समझ रहे बहुत अच्छा मुकर्रिर है, लेकिन पहले पढ़ना पड़ता, पूरी जिम्मेदारी होती। अल्लाह ताला पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, बाद में हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब देखिए, आप कुरान के आयत बताता हूं मैं, इजाजत है सुनना चाह रहे हो? अल्लाह ताला फरमाता बिस्मिल्लाह